धीरूभाई अंबानी सक्सेस स्टोरी। धीरूभाई अंबानी को आज कौन नहीं जानता है। वो अपनी बिजनेस के वजह से पूरी दुनिया में आज मशहूर है। उनका पूरा नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी है। उनका नाम सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में आता है। उन्होंने सपने देखे और उन सपनों की हकीकत में बदल दिया। इनका नतीजा ये है कि आज उनकी मेहनत से खड़ी हुई रिलायंस इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उनका परिवार देश के सबसे धनिक परिवार की लिस्ट में आता है। धीरूभाई अंबानी ने अपनी सफलता से यही साबित किया है कि अगर हमें खुद पर भरोसा हो तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। जो लोग सपने देखने की हिम्मत करते हैं वही लोग उन सपनों को पूरा करने में कामयाब होते हैं। इफ़ यू डोंट बिल्ड योर माई ड्रीम, समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड देयर्स। यदि आप अपने सपने का निर्माण नहीं करते हैं तो कोई और आपके उनके निर्माण में मदद करने के लिए किराए पर लेगा। धीरूभाई अंबानी का जन्म 20 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल अंबानी था और माता का नाम जमुनाबेन अंबानी था। धीरूभाई अंबानी का यह छोटे से व्यापारी से एक सफल बिजनेसमैन बनने का सफ़र काफ़ी संघर्षों का सामना करने के बाद पूरा हुआ। उन्होंने सिर्फ 300 रुपये प्रति माह की सैलरी से अपने करियर की शुरुआत की थी। आगे जाते जाते वे एक दिन अरबों खरबों रुपए से मालिक बन गए। अगर हम उनकी पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी, लेकिन उनकी मेहनत और उनके इरादे किसी मास्टर डिग्री हासिल करने वालों से भी ज़्यादा ऊंचे थे। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने छोटे से कारोबार को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। हम यह कभी सोच भी नहीं सकते कि एक पकौड़ा बेचने वाला इंसान एक दिन इतना बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। धीरूभाई अंबानी ने अपने करियर की शुरुआत में छुट्टियों के दिन गिरनार पर्वत पर आने वाले तीर्थयात्रियों को चाट पकौड़े बेचकर की थी। इससे पहले वे फल और नाश्ते बेचने का काम करते थे, पर उस काम से ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने चाट पकौड़े बेचना शुरू किया था। उनका यह बिजनेस पूरी तरह से पर्यटकों पर ही निर्भर था, इसलिए ये बिजनेस साल के कुछ समय में ही अच्छा चलता था, लेकिन बाकी के समय में मुनाफा कम मिलता था। इसी वजह से धीरूभाई ने ये बिजनेस छोड़ दिया। ये दोनों बिजनेस में कुछ खास सफलता उन्हें नहीं मिली, इसलिए उनके पिताजी ने उसको नौकरी करने की सलाह दी। अपने पिताजी की बात मानकर वे नौकरी करने चले गए। तब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। धीरूभाई ने अपनी पहली जॉब बिसेक कंपनी में एडन शहर में सिर्फ प्रति माह 300 रुपये की सैलरी के साथ ज्वाइन की थी। वो कंपनी करीब 2 साल बाद शेल प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर बन गई और धीरूभाई को प्रमोशन हो गया।
धीरूभाई शुरू से ही बिजनेस माइंडेड थे। जब वो नौकरी कर रहे थे तब भी उनकी दिलचस्पी बिजनेस में ही थी। वो हमेशा बिजनेस करने के बारे में सोचते ही रहते थे और बिजनेस के लिए नए मौके की तलाश में हमेशा करते थे। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातें सुनने के लिए और बिजनेस की बारीकियों को समझने के लिए 1 रुपया खर्च करके चाय पीते थे। जहाँ कि वे जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ पर सिर्फ 25 पैसे में चाय मिलती थी। धीरूभाई जब यमन में रहते थे तब कुछ समय के बाद यमन में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए थे। इसकी वजह से वह पर रह रहे भारतीयों के लिए बिजनेस के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। इसके बाद धीरूभाई को साल 1962 में यमन से भारत लौटना पड़ा था। यह समय उनके लिए ऐसा था कि ना तो उनके पास नौकरी थी और ना ही करने के लिए कोई बिजनेस था। धीरूभाई अंबानी ने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसाले के आयात निर्यात का काम शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सिर्फ 15,000 रुपये की राशि जमा करके रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की थी। उन्होंने मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से ऑफिस के साथ की थी। यह ऑफिस सिर्फ 330 स्क्वायर फुट में था और उस ऑफिस में 1 टेलीफोन, 1 टेबल और 3 कुर्सियाँ थी। शुरू में उनके पास सिर्फ 2 कर्मचारी थे। धीरूभाई और उनके चचेरे भाई चंपकलाल दमानी का बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। उस दिन धीरूभाई ने अपने खुद के दम पर बिजनेस शुरू किया था। साल 1965 में चंपकलाल दमानी से पार्टनरशिप छोड़ दी। उन्होंने रिलायंस के कारोबार का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में किया। इसमें दूरसंचार, ऊर्जा, बिजली, कपड़ा, टेक्सटाइल, मूलभूत सुविधा की सेवा, पूंजी बाजार और आदि शामिल हैं। अब उनके दोनों बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी नए मौके का पूरी तरह से इस्तेमाल करके यह रिलायंस इंडस्ट्री को आगे चला रहे हैं। धीरूभाई को 24 जून 2002 को हृदय विकार की वजह से ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट किया गया था, जहां पर उन्हें दूसरा विकार भी आया। उन्हें पहला झटका फरवरी 1986 में आया था। इसी वजह से उसका दायां हृदय काम नहीं कर रहा था। उस समय वो 1 हफ्ते के ज़्यादा समय कोमा में थे। कई डॉक्टर्स ने उनको इलाज किया था। अंत में 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई।